Hello dear friends, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 6 of class 6. The name of the chapter is Animals, Form and Functions. देखिए, हर एक एनिमल या तो कोई एक सेल का बना हुआ होता है या बहुत सारे सेल्स का बना होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बोन्स, जिसके अंदर बोन्स होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर बोन्स ही नहीं होती है। कुछ एनिमल्स इनवर्टिब्रेट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इनवर्टिब्रा नहीं होता। जिनके अंदर वर्टिब्रा होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं। ठीक है, सेल्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स, अ मेथड सिंगल वेयर सम आर मेड ऑफ मोर देन वन सेल्स। आप देखते हैं इसमें ऑर्गेनिज्म। इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट द स्ट्रक्चर and functions of plants. In the same way, animals and human beings also have different body structure. These structure carry out life process in different ways. जिस तरह एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में ही डिफरेंट तरीके के ऑर्गन्स होते हैं और वो सभी डिफरेंट तरीके के वर्क करते हैं और अब लाइफ प्रोसेस के डिफरेंट तरीकों को पूरा करती हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी सेल्स होती हैं सभी डिफरेंट चीज़ों की बनी, सभी डिफरेंट सेल्स के बने होते हैं। कोई एक सेल का बना हुआ होता है, कोई एक से ज़्यादा, कोई बहुत सारे सेल्स का बना हुआ होता है। तो इसमें देखते हैं कुछ कोई वर्टिब्रा का बना होता है, कोई इनवर्टिब्रा। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं वर्टिब्रेट्स। क्या होते हैं वर्टिब्रेट्स? तो वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि स्केलेटन रखते हैं, यानी कि जो पूरा हड्डियों का ढांचा पूरा होता है, जिसके अंदर वो स्केलेटन होते हैं, और जिसके अंदर स्केलेटन होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ज्यादातर स्केलेटन हार्ड मटेरियल्स होते हैं और ये इन स्केलेटन को भी बोन, कार्टिलेज और चोक इन फॉर्म में हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जैसे स्केलेटन उनकी बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, उन्हें एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। और इंसेक्ट्स के जो स्केलेटन्स, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स के स्केलेटन, यानी कि जो उनके अंदर की जो स्केलेटन होती है, बोन्स होती हैं, वो बाहर की तरफ मिलती हैं। उनके स्केलेटन बाहर की तरफ मिलते हैं, जैसे कि इंसेक्ट्स। दूसरी तरफ जिनके दूसरे ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं जिनके स्केलेटन अंदर की तरफ पाए जाते हैं, उनको एंडोस्केलेटन बोलते हैं। जैसे कि मैन के जो स्केलेटन होता है, फिश है, डॉग है, हम इन सब के स्केलेटन अंदर पाए जाते हैं और जो इंसेक्ट के स्केलेटन है वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं। बाहर की तरफ पाने की वजह से वो एक्सोस्केलेटन, और जो अंदर की तरफ पाए जाते हैं उसको एंडोस्केलेटन बोला जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में क्या होता है? इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बोन्स या कार्टिलेज अपनी बॉडी के अंदर नहीं रखते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स जनरली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम। ये सब ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। यानी कि जैसे कि हाइड्रा होता है, ये हाइड्रा है, जैसे कि इसके टेंटेकल्स हो गए, तो ये क्या है? सिर्फ एक सेल का बना हुआ होता है। ये पैरामीशियम है, दिस इज द पैरामीशियम। और ये अमीबा जो कि डिफरेंट शेप्स इसकी होती है, तो ये सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं और उसी सेल के अंदर अपना सारा वर्क करते हैं। जितने भी इनके लाइफ प्रोसेस होते हैं वो सब करते हैं इस एक सेल से ही। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स, तो हम इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसमें क्या होता है? स्कल है, बैकबोन है, रिब्स, लिम्स, ये सब ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं और बॉडी को एक शेप भी देते हैं, और जिससे कि स्केलेटल सिस्टम के जो मेन फंक्शंस होते हैं बॉडी में सपोर्ट, उस काम को करने में बॉडी को सपोर्ट भी करते हैं, उसको साइज भी देते हैं। ये सब काम स्केलेटन करते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जो अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है, इन सबको प्रोटेक्ट करने का काम भी स्केलेटन करते हैं। ये स्केलेटन सिस्टम हेल्प्स करते हैं बॉडी मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्कल। ये क्या है? मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बोन स्ट्रक्चर है और कम से कम 29 डिफरेंट बोन्स स्कल के अंदर रहती है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है ये बोनी की। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये बोन्स ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन, वो इसके ही अंदर प्रोटेक्ट रहता है स्कल के अंदर। और ये क्या देती है? आईज, ईयर्स और माउथ को भी स्पेस देती है। देखिए यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ आईज के लिए, ये नोज के लिए है ना, और ये माउथ के लिए स्पेस दिया हुआ रहता है स्कल के अंदर। ये इनमूवेबल अपर जा एंड अमूवेबल लोअर जा, और इसके अंदर जो जा होता है, जा यानी कि जबड़ा, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो हिलता डुलता नहीं है। जो भी हिलने डुलने का काम करता है सिर्फ हमारा नीचे वाला जो जबड़ा होता है, यानी कि ये वाला जो जबड़ा होता है सिर्फ मूवेबल का काम, यानी कि मूव करने का काम सिर्फ यही वाला जबड़ा करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा it is the most complicated bone structure, consists of 29 different bones. It's part of the brain. It also space movable lower jaw. ठीक है, स्पाइन और बैकबोन। तो अब देखते हैं हम स्पाइन क्या होती है। स्पाइन और बैकबोन इज अटैच्ड टू ए ट्रायंगुलर कर्व्ड बोन एट द बॉटम। बॉटम पर कैसी शेप की होती है? ट्रायंगुलर और कर्व्ड शेप की ये होती है। देखिए यहाँ से ये
यहाँ से कैसी है ये, बॉटम पर ये ट्रायंगुलर शेप्ड की ये होती है, और कम से कम 24 सेपरेट शेप्स की इसके डिफरेंट शेप्स की इसके अंदर बोन्स होती है। अगर आप इनको काउंट करते हैं तो ये 24 डिफरेंट शेप्स की इसमें डिफरेंट शेप्स के बोन्स होती हैं। और स्पाइन स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक, कहाँ से स्टार्ट होती है, ये जो स्पाइन होती है नेक से स्टार्ट होती है और बैक पर जो पीछे बैक पर जाकर ये खत्म होती है। बैक्स पर ये जो बैक होती है हमारी उसकी तरफ ये फैली हुई होती है और नेक से ये स्टार्ट होती है। दीज बोन्स हेल्प्स अस टू बेंड आवर बैक, इट आल्सो प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड को भी ये प्रोटेक्ट करती है। और जो भी हम बैंड होते हैं, जब हम बैंड होते हैं कि झुकते हैं, तो झुकने में भी हम स्पाइन के हेल्प से ही हम झुक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केज। रिब केज कैसा है, केज लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे चेस्ट के अंदर होती है और ये बोन से बनी हुई होती है। ईच कर्व लाइक स्ट्रक्चर बोन इज कॉल्ड अ रिब। जो भी इसकी बोन्स की स्ट्रक्चर होती है, रिब की जो स्ट्रक्चर होती है ये इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर होती है, तो ये स्ट्रक्चर मिलकर रिब्स बनाती हैं। ये रिब्स होती हैं हमारी, और रिब्स के अंदर ही हमारे हार्ट और लंग हमारे प्रोटेक्ट रहते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, रिब केज प्रोटेक्ट मैनी विटल इंटरनल ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स, स्टोमक, ये सब हमारे रिब केज जैसे होती हैं। ये हमारे हार्ट और लंग्स इसके अंदर हमारे सेफ रहते हैं। और रिब केज 20 पेयर्स रिब के होते हैं, 12 पेयर्स इसके होते हैं, मतलब 12 पेयर्स इसके, ये टोटल 12 पेयर्स इसके होते हैं। रिब को भी हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आता है ट्रू रिब्स। ये क्या होता है, पहले तो 7 रिब्स होते हैं उनको ट्रू रिब्स बोला जाता है। 8 और 9 और 10 वाले जो रिब्स होते हैं, मतलब नंबर वाइज जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से हम नंबर डाल दें इनके रिब्स के, तो जो स्टार्टिंग के जो 7 होते हैं वो ट्रू रिब्स हैं, 8, 9, 10 हमारे फॉल्स रिब्स हैं, और 11 और 12 हमारे कौन से रिब्स है, फ्लोटिंग रिब्स होते हैं हमारे ये, ठीक है, क्योंकि ये सबसे एंड में खत्म होते हैं, इसलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला जाता है। लिम्स क्या होते हैं, हैंड्स और लेग्स। जो हमारे हैंड और लेग्स होते हैं, इनको दोनों को एक साथ बोले तो उनको लिम्स बोला जाता है। हैंड्स 27 स्मॉल बोन से बनता है, और ये बोन्स हमारे ग्रिप करने में, किसी भी चीज़ को पकड़ने में, छोड़ने में, इन सब चीज़ों में हमारी हेल्प करती है। टोटल वेट क्या होता है हमारी बॉडी का, बोन्स के फिट और टॉयज पर हमारा पूरे बॉडी का जो टोटल वेट होता है हमारे फिट और टॉय पर ही वो डिपेंड होता है। और हर एक फुट 26 बोन्स होते हैं, हर एक फुट के अंदर कम से कम 26 बोन्स होती है, जबकि पूरी लेग के अंदर अगर हम काउंट करें बोन्स को तो 31 लेग्स हमारी 31 बोन्स हमारी होती हैं। तो बोन्स क्या करती है, हमारी बॉडी को सपोर्ट का काम करती है। और स्टोमक के नीचे का जो पोर्शन होता है, बनी स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं पेल्विक बोन्स, यानी कि जो स्टोमक के नीचे वाला जो बोन्स से जो बना हुआ हमारा पोर्शन है उसको पेल्विक बोन्स उसको बोला जाता है। अच्छा, हम किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, चलते फिरते हैं, उसे मूवमेंट और लोकोमोशन इसको कहा जाता है। तो किस तरीके से हम करते हैं, क्या हमारी हेल्प करते हैं, इसमें देखते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट वेरियस लाइफ एक्टिविटीज इन आवर बॉडी। जितने भी हमारे ऑर्गन्स, जो भी हम काम साथ साथ करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स के पूरा ग्रुप उसमें काम करता है। ऐसे नहीं कि एक ही ऑर्गन्स है वो हेल्प कर रहा है, ऑर्गन्स का ग्रुप पूरा होता है। जैसे कि इस पूरे movement of body as whole of a parts is an important sign of life. We can distinguish living organisms from non-living ones on the basis of their movement. All living organisms, be it plants or animals, show movement. हर एक पार्ट जितने भी लिविंग बींग्स के होते हैं, चाहे वो प्लांट ही क्यों ना हो, सभी के अंदर मूवमेंट होता है। एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स 2 तरीके के मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, बॉडी के सभी पार्ट्स। और लोकोमोशंस का मतलब होता है जो कि ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जब ट्रांसफर होता है उसको लोकोमोशन बोला जाता है। फॉर द बॉडी मूवमेंट, ज़्यादातर जो एनिमल्स होते हैं वेल डेवलप्ड होते हैं, उनकी मसल्स जो है पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। बहुत सारे एनिमल्स की जो मसल्स होती है स्केलेटन की हेल्प से हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मसल्स क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं जिनको मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है, और ये बहुत ही छोटी छोटी सेल से ये बने हुए होते हैं, और ये क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। द मसल्स कैन नॉट लेंथन बाय देमसेल्व्स, और अपने आप ही लेंथन्स नहीं हो सकते, ये इनको बोन्स की हेल्प से ही ये क्या करते हैं, लेंथ होती है, मतलब इनका साइज बढ़ता है, मुड़ने में, झुकने में, सब में मसल्स हेल्प करती है। छोटे छोटे फाइबर्स और सेल्स की हेल्प से ये हमारे बने हुए होते हैं, कौन, मस्कुलर टिश्यूज।
ह्यूमन बींग्स में किस तरीके से मूवमेंट होता है, तो बोन्स कैन नॉट मूव देमसेल्व्स, अपने आप बोन्स भी मूवमेंट नहीं कर सकती हैं। मसल्स बोन से अटैच होते हैं और जॉइंट्स पर वो मूव करते हैं, जहां भी उनका जॉइंट होगा, जैसे यहाँ पर जॉइंट है तो ये मूव कर रहा है, जहां भी जॉइंट होगा वहीं पर ही मूवमेंट होगा। मसल्स क्या होते हैं, इलास्टिक बैंड्स होते हैं, यानी कि जैसे इलास्टिक मतलब खींचते हैं, जिसको खिंच जाते हैं, तो ऐसी मसल्स भी खिंच सकती हैं। दे आर अटैच्ड, वे बोन से अटैच्ड होते हैं और उन्हीं की वजह से बोन्स कनेक्ट होते हैं। तो जब बोन्स मसल से अटैच्ड होते हैं तो उसको टेंडन्स बोला जाता है, यानी कि टेंडन्स कंसंट्रेट द पुल ऑफ द मसल्स इनटू अ स्मॉल एरिया, यानी कि जो टेंडन्स होते हैं मसल्स को खींचने का एक छोटा सा एरिया होता है। पेल्विक गर्डल्स क्या होते हैं, सैक्रम और दूसरे जो एक दूसरे से और सैक्रम से ये कनेक्टेड होते हैं। पेल्विक गर्डल्स इस तरीके से जो एक लंबी सी स्ट्रक्चर्स होती है जो कि हमारे पीछे की तरफ होती है, दी होती है हिंड लेग्स के अगेंस्ट द ग्राउंड एंड वी मूव फॉरवर्ड। तो इनकी हेल्प से ही हम जो पेल्विक गर्डल्स होते हैं, इन्हीं की हेल्प से ही हम चलते फिरते हैं, है ना। ये लेग्स में होती हैं, ये ग्राउंड्स के अगेंस्ट ये काम करती हैं और इन्हीं की हेल्प से हम आगे की तरफ और पीछे की तरफ बढ़ते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट क्या होते हैं, ह्यूमंस के अंदर स्केलेटल मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन और मूवमेंट। एटलीस्ट 2 मसल्स की जरूर, हम जॉइंट जहां पे भी जॉइंट होता है वहां पर एटलीस्ट 2 मसल्स होनी जरूरी होती हैं। ऑन द अपोजिट साइड, जॉइंट के जो अपोजिट साइड्स होता है वो एक्सटेंशन मसल्स होता है और दिस स्ट्रेंथेंस द जॉइंट, ये क्या करते हैं, जॉइंट को स्ट्रेंथेंस देते हैं। सिंस फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स पुल अ जॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो फ्लेक्सर और एक्सटेंशन मसल्स होती हैं वो खींचती है अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी, जिस वजह से वो मूव करने के एबल होती है, यानी कि मूव कर सकती है। बोन्स क्या करती हैं, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। 2 सेट्स होते हैं मसल्स के, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। बोन्स के अंदर जो मसल्स का कंट्रैक्शन होता है बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की हेल्प से होता है और उसी वजह से वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन उसमें होता है। बोथ मसल्स साथ साथ काम करते हैं। जब एक सेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो दूसरा बोन्स दूसरे डायरेक्शन में उसको खींचेगा, मतलब एक रिलैक्स की फॉर्म में, एक कंट्रैक्शन की फॉर्म में, ऐसे ये काम करते हैं। इनके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की हेल्प से ये काम करते हैं। जॉइंट्स क्या होते हैं, वो प्लेस जहां पर 2 से ज्यादा बोन्स एक दूसरे 2 या 2 से ज्यादा बोन्स जहां मिलते हैं उसको जॉइंट बोला जाता है। तो ये बोन्स अटैच्ड होती है एक दूसरे से एक जॉइंट पर और टिश्यू के बैंड्स की हेल्प से वो स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं, जिसको लिगामेंट्स बोला जाता है। कुछ जॉइंट्स इमूवेबल होते हैं जिनको फिक्स जॉइंट्स कहा जाता है, यानी कि कुछ जॉइंट्स हिलते नहीं है लेकिन जॉइंट्स होते हैं तो उनको फिक्स जॉइंट्स बोला जाता है। जैसे कि अपर जॉ, स्कल के अंदर जो अपर जॉ होता है वो हमारा फिक्स जॉइंट्स होता है। देयर आर अदर जॉइंट्स दैट हेल्प इन फ्री मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जो दूसरे जॉइंट्स होते हैं वो फ्री बॉडी पार्ट्स के फ्री मूवमेंट होते हैं, यानी कि वो हिलडुल भी सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, सिनोवियल जॉइंट्स ऐसे उनको बोला जाता है। जैसे कि कैविटीज होती हैं, जॉइंट्स के बीच में जो कैविटीज होती हैं सिनोवियल जॉइंट्स उनको बोला जाता है और ये सिनोवियल फ्लूइड इनके अंदर होता है जिसकी हेल्प से वो ल्यूब्रिकेट होती है और जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करती है। सिनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें फर्स्ट है हमारा हिंज जॉइंट्स। तो हिंज जॉइंट्स कौन सा होता है, द हिंज जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं हो सकता। जैसे कि बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, आगे या पीछे का ही हो सकता है। तो कौन कौन से ऐसे जॉइंट है जिसके अंदर हमारे हिंज जॉइंट मिलते हैं, वो है हमारा एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और रिस्ट जॉइंट। ये हमारे इस टाइप के जॉइंट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये जॉइंट क्या करते हैं, जैसे दरवाजे के हिंज होते हैं, दरवाजा हमारा आगे पीछे को ही हो सकता है और कोई जॉइंट इसका नहीं, और कोई तरफ किसी तरफ इसका मूवमेंट नहीं होता, यानी कि सिर्फ आगे पीछे का ही, बैक और फ्रंट, सामने का और पीछे का ही वो मूवमेंट कर सकता है, तो इसे बोलते हैं हिंज जॉइंट। बॉल और सॉकेट जॉइंट, बॉल और सॉकेट जॉइंट्स कैसे होते हैं, इस जॉइंट्स में राउंडेड हेड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कप लाइक कैविटी ऑफ द अदर बोन। जो हमारा हेड होता है वो चारों तरफ इस तरीके से घूम सकता है, एक कप की तरीके से, है ना। जैसे कप के अंदर होता है एक दूसरी बोन्स, अदर बोन, कैविटी ऑफ द अदर बोन, दूसरे बोन की कैविटी की तरीके से कप के अंदर जैसा होता है ऐसे वो घूम सकता है। इट अलाउज रोटेशन की तरीके से कंप्लीट सर्कल वो कर सकता है। इट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और ये सभी डायरेक्शन में आगे भी
इस तरीके से ऊपर भी और नीचे भी सभी डायरेक्शन में वो मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो और शोल्डर्स एंड हिप जॉइंट्स भी इसके एग्जांपल्स हैं इस जॉइंट्स के। नेक्स्ट हमारा पाइवेट जॉइंट्स। पाइवेट जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स जो कि केवल सिर्फ रोटेट कर सकते हैं, यानी कि हमारी गर्दन, सिर और गर्दन का। ठीक है, बॉल और सॉकेट का कौन सा एग्जाम्पल था हमारा? बॉल और सॉकेट का एग्जाम्पल था जो हमारे जो एक कंधे होते हैं इस तरीके से पूरी तरीके से ऐसा रोटेट कर रहे हैं। तो बॉल और तो ये हमारा हुआ बॉल और सॉकेट, यानी कि एक इधर फिक्स है और इसके अंदर पूरी तरीके से रोटेट कर रहा है। अब जो हमारे पाइवेट जॉइंट्स है, पाइवेट जॉइंट्स के अंदर हमारा नेक और हेड है, जो कि इस जॉइंट्स में क्या होता है, एक सिलिंड्रिकल बोन्स रोटेट्स होती है रिंग में। ये पाइवेट जॉइंट्स रोटेट अराउंड एन एक्सिस, एक एक्सिस होती है उसके चारों तरफ, जैसे ये एक्सिस होती है इसके चारों तरफ जो कि रोटेट कर सकता हो, जैसे कि गर्दन है इसके चारों तरफ वो रोटेट कर सकता है। इट कैन ट्विस्ट फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड को ट्विस्ट कर सकती है। पाइवेट जॉइंट नेक की हेल्प से ही हमारी जो हेड होता है आगे पीछे की तरफ हमारा झुक सकता है, किसकी हेल्प से? नेक की हेल्प से। और राइट लेफ्ट भी ये नेक की हेल्प से ही हो सकता है। इस तरीके से जो फोर आर्म्स हैं, जहाँ पर 2 बोन्स होते हैं, उसको फोर आर्म्स के जॉइंट्स होते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस और अल्ना फोर आर्म्स जो हमारे हाथों के आर्म्स होते हैं, ट्विस्ट अराउंड ईच अदर आर पाइवेटल जॉइंट्स। ये भी चारों तरफ एक दूसरे से अराउंड होते हैं, पाइवेटल जॉइंट्स होते हैं ये। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अदर एनिमल्स एंड देयर मूवमेंट। तो ये तो हुई हमारी ह्यूमन बॉइंस की, हमारे अंदर कौन कौन ह्यूमन बींग्स की, इसके अंदर कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर अलग अलग थोड़ी सी जॉइंट्स होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। जैसे कुछ और अदर एनिमल्स के बारे में भी हम जॉइंट्स देखते हैं। देखिए जैसे कि बर्ड्स हैं, बर्ड्स क्या होते हैं, एयर में ग्राउंड पर भी चल सकते हैं और एयर में फ्लाई भी कर सकते हैं। इस तरीके के उनके अंदर एडेप्टेशन होती है। जैसे कि ऑस्ट्रिच है वो उड़ नहीं सकता, लेकिन बर्ड्स क्या करते हैं, एक स्ट्रीमलाइन बॉडी वो रखते हैं। स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब इस तरीके की वो बॉडी, वो ऐसी वो बॉडी वो रखते हैं। तो बॉडी की जो बर्ड की जो बॉडी होती है, जो उनका शरीर होता है, उसको भी हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हेड, नेक, ट्रंक और टेल। इन 4 पार्ट्स में हम बॉडी के पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। हेड क्या करता है, आईज का पेयर होता है हेड के अंदर, और नोस्ट्रिल का पेयर होता है, और जॉइंट्स का पेयर होता है इसके अंदर। ये बीक के अंदर मॉडिफाइड होती है। ठीक है, जो माउथ जैसा होता है तो वो बीक काम करता है इनका। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, बर्ड्स के अंदर कोई टीथ नहीं होते हैं, और ये दे हैव बिल्स टू ईट। ये इंसेक्ट्स खाने में इंसेक्ट का काम करते हैं, और ये जो बिल्स खाने में बिल्स का भी लेते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स हैव विंग्स विच आर कवर्ड विद फेदर्स, उड़ने के लिए बर्ड्स के अंदर फेदर्स होते हैं। इनकी जो बोन्स होती है होलो होती है, मतलब खाली होती है, खोखली होती है, हल्की फुल्की होती हैं। और बोन्स की जो इनके फोर लिम्स की जो बोर्ड होती हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होती हैं। ये इनके विंग्स में मॉडिफाइड होती है, जो इनके फोर लिम्स होते हैं, मतलब आगे के जो पैर वगैरह जैसे होते हैं। स्ट्रॉन्ग ब्रीड्स मसल्स इनकी अटैच होती है फोर लिम्ब से, जो कि इनको पुश करने में, इनके विंग्स को पुल करने में, खींचने में, उड़ने में इनकी हेल्प करती हैं। और जो इनका क्लॉड होता है, जबड़ा होता है, क्लो टोज ऑफ बर्ड्स का जो क्लो टोज होता है वो किसमें हेल्प करता है, किसी भी ट्री को इजीली पकड़ने में। जो यहाँ के ये इनका क्लो होता है, ये ट्री को पकड़ने में, ब्रांचेस को पकड़ने में इनकी हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा फिश क्या होता है, फिश वर्टिब्रेट्स होते हैं। ऑल वर्टिब्रेट्स हैव एन इंटरनल स्केलेटन मेड ऑफ बोन्स कॉल्ड कार्टिलेज। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं सभी के अंदर क्या होते हैं, इंटरनल स्केलेटन होते हैं, मतलब अंदर उनके अंदर स्केलेटन होते हैं, और उनको कार्टिलेज बोला जाता है। द फिशेज हैव अ स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी, फिश के अंदर कैसी बॉडी होती है, स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी इसके अंदर होती है, और बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स दैट हेल्प्स देम इन मेकिंग पैसेज फॉर स्विमिंग। और इनकी जो बॉडी की जो शेप होती है वो इस तरीके की बनी होती है जिससे कि वो इजीली स्विम कर सकते हैं। इनके अंदर फिन्स भी होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, लोकोमोशन चलने के लिए फिन्स इनके अंदर होते हैं। फिश के अंदर फिन्स होते हैं। फ्लेक्सिबल बैकबोन्स भी इनके अंदर हेल्प होते हैं। फ्लेक्सिबल बैकबोन मतलब थोड़ा सा ढीले से वो ऐसे करके हो सकते हैं, है ना, तो वो स्विमिंग करने में वो हेल्प करते हैं। ज़्यादातर फिश कैसे होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है, उनके अंदर ब्लैडर होते हैं। इन ब्लैडर की हेल्प से वो क्या करती है, एयर को अपने अंदर भर सकती हैं, और वो वाटर के अंदर जैसे कि ऊपर नीचे वो जाते हैं तो ब्लैडर की हेल्प से वो एयर अंदर भर सकती है और बाहर भी वो निकाल सकती है, तो ब्लैडर उनके अंदर होते हैं।
जो बोनी फिशेस की जो बॉडी होती है उन पर स्केल्स होते हैं जो वाटरप्रूफ जैकेट के तरीके से काम करते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडी को सूखने नहीं देते हैं, है ना, जो खराब नहीं होने देते हैं अपनी बॉडी को, उसके अंदर स्केल्स इसलिए उनके उसके अंदर होते हैं। अब देखते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच कैसा होता है? कॉकरोच एक रेडिश ब्राउन कलर का एक इंसेक्ट्स होता है जो 5 से 6 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसकी बॉडी एक स्केलेटन से कवर्ड होती है, यानी कि इसके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है। ये देखिए इसकी जो बाहर वाली लेयर है ये एक्सोस्केलेटन है, ठीक है, इसके अंदर जो स्केलेटन है बाहर की तरफ होता है। और इसकी बॉडी को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, 3 पार्ट्स में इसकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर नेक नहीं होती है। तो हेड क्या होता है? हेड के अंदर पूरी एक कंपाउंड आईज होती है जिसके अंदर एक लॉन्ग एंटीना होता है और माउथ के पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। थोरैक्स के अंदर 2 पेयर्स होते हैं, जो ये वाला पार्ट होता है, देखिए ये इसका हो गया, ये वाला पार्ट हुआ इसका हेड, और देखिए नेक इसके अंदर होता नहीं है। फिर ये हुआ इसका थोरैक्स, तो और उसके अंदर क्या होता है? एंटीना होता है, माउथ के अंदर माउथ होता है हेड के अंदर, और फिर जो थोरैक्स होता है उसके अंदर 2 पेयर्स होते हैं, विंग्स होते हैं, और नॉर्मली वो क्या होते हैं? फोल्डेड एंड 3 पेयर्स ऑफ वॉलिंग जॉइंट लेग्स, और इसके अंदर 3 जोड़ी लेग्स इसके अंदर होती हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज लेग्स, इन लेग्स की हेल्प से ही कॉकरोच मूव कर सकता है, और इनके अंदर विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ भी सकता है। स्नेल कैसा होता है? बहुत ही स्लो मूविंग एनिमल होता है, मतलब बहुत धीरे धीरे वो चलता है। स्नेल के अंदर लिक्विड स्केलेटन होता है, हार्ड नहीं होता है, लिक्विड स्केलेटन होता है। और स्नेल के अंदर एक क्या होती है? शेल होती है। स्नेल के पास एक शेल होती है जिसके अंदर वो जो कि उस शेल की हेल्प से वो अपने आप को, जो उसके एनिमीज होते हैं उनसे वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है, अपने आप को छुपा भी सकता है शेल की हेल्प से। और स्नेल के पास एक जोड़ी टेंटेकल्स होते हैं, आईज एट टिप्स पर इनकी आईज होती है, टेंटेकल्स का जोड़ा इनका होता है। स्नेल्स मूव यूजिंग ए मस्कुलर ऑर्गन्स कॉल्ड द फुट। स्नेल्स के अंदर मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है? फुट बोला जाता है। फुट क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक स्लिमी सब्सटेंस जिसे म्यूकस बोला जाता है, यानी कि जो स्नेल के जो फुट होते हैं वो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, म्यूकस निकालते हैं, स्लिमी जैसा होता है वो, चिकना चिकना सा। स्नेल एक्चुअली क्रॉल्स होते हैं, म्यूकस की लेयर पर वो क्रॉल्स होते हैं, और म्यूकस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन बिटवीन द फुट एंड द ग्राउंड बाय ऑफरिंग अ स्मूथर सरफेस टू क्रॉल ऑन। फुट और ग्राउंड के बीच में वो एक फ्रिक्शन रिड्यूस करते रहते हैं, म्यूकस मतलब रगस नहीं पैदा होने देते, एक चिकनाहट सी वो बनाए रखते हैं जिससे कि वो चलते हैं ग्राउंड पर इजीली। स्नेल का जो हेड होता है 2 पेयर्स में होता है, एक उसके अंदर टेंटेकल्स होते हैं और एक उसके अंदर स्मेल के ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे जो इसका पहला पेयर होता है स्मेल का ऑर्गन्स टेंटेकल्स में, और दूसरा होता है आइज का पेयर। ये मिलकर टेंटेकल्स बनते हैं, ठीक है। टेंटेकल्स के 2 पेयर हैं, एक आइज का काम करते हैं, स्मेल का काम करते हैं, और एक पेयर आइज का काम करता है। इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय फुट व्हिच हैज अ फ्लैट वेंट्रल सरफेस फॉर क्रीपिंग। तो इसके अंदर क्या होता है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो फुट होते हैं वो इसकी क्रीपिंग मतलब जो रगड़ कर जो चलते हैं उसकी में हेल्प करने में ये उसमें चलने में ये हेल्प करते हैं, जो इनके फुट होते हैं स्नेल के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्नेक्स के अंदर कैसे फीचर्स होते हैं? तो इसके अंदर एक लॉन्ग बैकबोन होती है, पूरी बॉडी के अंदर वो फैली हुई होती है बैकबोन इसकी, और मसल्स अटैच्ड होते हैं बैकबोन से, रिब्स से और स्किन से भी ये अटैच्ड होते हैं। और स्नेक का जो मूवमेंट होता है वो एस शेप में होता है, जैसे कि इंग्लिश का वर्ड होता है एस, इस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, इस तरीके से ये स्नेक मूवमेंट करते हैं। इसमें क्या है, A snake contracts its muscle starting from its neck and thrusts its body from side to side. स्नेक के अंदर ऐसी मसल्स होती हैं जो नेक्स और थ्रस्ट से इसकी बॉडी एक साइड से दूसरी साइड को, मसल्स ऐसी होती है एक साइड से दूसरी साइड ऐसे मूव करने में वो हेल्प करती हैं, और इसके मूवमेंट से क्या क्रिएट होता है, कर्व्स क्रिएट होता है, एक कर्व सीरीज बनती है। जैसे ये आप कह सकते हैं ये इस तरीके से कर्व सीरीज बनती है इनकी मसल्स की वजह से ही। वेंट्रल स्केल्स पाए जाते हैं इनके अंडर साइड्स में,
जो इनके नीचे की साइड होती है वहाँ वेंट्रल स्केल्स मिलते हैं, और जिससे जो कि ग्राउंड को टच होने से वो बचाते हैं, पुश करने में वो हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे टच होके मतलब ख़राब नहीं होते, वो उसको ग्राउंड से वो आगे की तरफ उसको पुश करने में ये इसके हेल्प करते हैं, जो इसके स्नेक्स के अंदर जो स्केल्स होते हैं वो। सम इम्पोर्टेंट लाइफ सिस्टम प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, तो कुछ लाइफ सिस्टम्स इसके कैसे हैं, ह्यूमन बींग्स के कुछ लाइफ सिस्टम का प्रोसेस क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसमें देखते हैं, क्या कैसे इनके प्रोसेस होते हैं जिनकी वजह से ये इनका ह्यूमन बींग्स चलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, ह्यूमन बींग्स विच हेल्प इन देयर लाइफ प्रोसेस, ऑल द एनिमल्स वेदर यूनिसेल, चाहे कोई यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर हो, सभी के अंदर डाइजेशन भी होगा, रेस्पिरेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, मूवमेंट भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, ये सब चीज़ें होंगी, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टी सेल्युलर हो। तो इसके बारे में देखते हैं। रेस्पिरेशन क्या है, ऑक्सीजन को लेना, किसी भी कोई भी एनिमल क्या होगा, ऑक्सीजन को लेगा और ऑक्सीजन को फिर वो तोड़ेगा, किस हेल्प से तोड़ेगा वो, जिससे कि उसे फूड मिल सके और वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर सके। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है, दो पार्ट में वो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो दो पार्ट में कंप्लीट होता है। ब्रीथिंग में, यानी कि एक बार जब हम सांस लेते हैं एनर्जी रिलीज करते हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज करने में कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, नेसल कैविटी है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकी, लंग्स, ये ऐसे पार्ट्स हैं, ऐसे ऑर्गन्स हैं जो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन में देखिए ह्यूमन बींग्स फूड लेता है और फूड को डाइजेस्ट करता है, जिससे कि उसको जितनी उसको एनर्जी की रिक्वायर है वो ले सके। तो इस एनर्जी से फिर वो अपने सारे काम करता है, और इस प्रोसेस में फूड क्या होता है, डिसॉल्व होता है और कन्वर्ट होता है एनर्जी में। पहले फूड ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है पूरे अच्छे से, फिर हमें एनर्जी मिलती है और अदर इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू मेंटेन विटल बॉडी फंक्शंस। और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी को मेंटेन करने के लिए, बहुत सारे विटल बॉडी फंक्शंस के काम को करने के लिए और भी न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, माउथ है, टीथ, टोंग, फूड पाइप और ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ग्लैंड्स, ये सब ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। और इसके ग्लैंड्स के अंदर जो जूसेस होते हैं डाइजेस्ट करते हैं, जिन्हें एंजाइम्स बोलते हैं, और डाइजेशन के प्रोसेस में ये एंजाइम्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, बिना इनके वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब देखते हैं ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो ब्लड के सर्कुलेशन में जो हार्ट होती है, आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, ये ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है, पार्टिसिपेट करती है, और इस प्रोसेस में ब्लड डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को वो भेजा जाता है। और हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है, और ब्लड को पंप करने से वो जो बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ पर फिर वो भेजा जाता है। वेन्स इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट करते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को भेजते हैं, और फिर यहाँ से हार्ट को वापस से वो प्योर वाटर जो हार्ट के पास भेजा जाता है, इम्प्योर ब्लड, और फिर जो हार्ट होता है वो हार्ट और लंग्स जो हैं, ये जो ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है उसको प्योर करने का काम करते हैं, और फिर उस बॉडी को प्योर ब्लड को फिर पूरी बॉडी के अंदर भेजा जाता है। तो ये ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जो कि इन सब काम में वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नर्वस प्रोसेस। नर्वस प्रोसेस किस में हेल्प करता है, हमारी बॉडी के हमारी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने में नर्व्स हमारी हेल्प करता है। तो इसमें कौन से पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे इसके नर्वस पार्ट्स में बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं? तो इसमें है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और सेंस ऑर्गन्स, ऐसे मेन ऑर्गन्स होते हैं जो कि नर्वस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोसेस। तो हमारी बॉडी अनवांटेड चीज़ों को भी शरीर से बाहर निकालती है, चाहे वो यूनिसेल्युलर में अमीबा, पैरामीशियम या हाइड्रा हो, तो इनके अंदर भी चीज़ें निकलती है वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में, और ह्यूमंस में भी, सब में निकलती हैं, चाहे वो एनिमल्स हो कोई भी। ठीक है, तो इसके लिए भी जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो लिक्विड वेस्ट में भी निकलते हैं। लिक्विड वेस्ट में सॉलिड वेस्ट में तो फीसल वेस्ट होता है जो सॉलिड वेस्ट में निकलता है, और जो लिक्विड वेस्ट कौन सा होता है, यूरिन होता है और हमारा स्वीट होता है। ये लिक्विड तरीके से बाहर निकलता है, यानी कि स्वीट और यूरिन की फॉर्म में बाहर निकलता है। और गैस के वेस्ट में क्या नहीं बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी।
और इसके अलावा और भी क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि हमारे चीज़ों को, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं? तो वो है हमारे किडनीज हैं, यूरेटर्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर्स हैं और यूरेथ्रा और एनस हैं। ये सब हमारे इसमें हेल्प करते हैं। तो देखिए इसमें ये हमारी किडनी होती है, ये हमारा यूरेथ्रा है और यूरिनरी ब्लैडर होते हैं इसमें, और इसमें क्या है, इसमें और ये यूरेटर्स होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से आपने पढ़ा, चाहे कोई यूनिसेल्युलर हो चाहे कोई मल्टी सेल्युलर हो, कुछ लाइफ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ही उनका लाइफ प्रोसेस चलता रहता है और उसी की वजह से वो सारा काम होता है। तो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय एंड थैंक यू।